हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आज हम सब फिर से एक नए कथा का श्रवण करेंगे जगन्नाथ जी का। एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करते थे। जो भी जरूरी काम हो वह सेठ उसी से हमेशा ही करवाते थे। और वो व्यक्ति भगवान का बड़ा ही भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन में भजन कीर्तन स्मरण आदि का लाभ लेता रहता था। जो भी काम करता था भगवान का मन से भजन मन ही मन गुनगुनाता रहता था। तो एक दिन उस व्यक्ति ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैं जगन्नाथपुरी के लिए जाना चाहता हूँ, कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। वो सेठ जी से छुट्टी मांगने गया तो सेठ जी ने कहा छुट्टी देते हुए कहा कि भाई, मैं तो तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तो संसारी आदमी हूँ। हमेशा व्यापार के कामों में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं हो पाता है। तुम जा ही रहे हो तो ये मेरा 100 रुपया भी लेते जाओ और इसी से जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ भी 100 रुपये देकर जगन्नाथपुरी यात्रा पर निकल पड़ा। वो व्यक्ति कई दिन वो पैदल चला, क्योंकि उस वक्त कोई साधन नहीं था, कोई ट्रेन का कोई गाड़ी का कोई साधन नहीं था। लोगों को हर तीर्थ यात्राएं करनी पड़ती थी तो पैदल ही करनी पड़ती थी। तो काफ़ी दिनों के बाद वो मंदिर जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे भक्तजन वैष्णवजन हरि नाम संकीर्तन में मस्ती में चले जा रहे हैं। सभी की आंखों में अश्रुधारा बह रही है और जोर जोर से हरि बोल हरि बोल का गूंज गूंज रहा है। और इतने भाव में कीर्तन में पड़े हुए हैं, करते चले जा रहे हैं कि आंखों से अश्रुधारा बहती चली जा रही है। इतने मग्न है भगवान के कीर्तन में। तो उस व्यक्ति को देखकर बड़ा ही आनंद आ रहा था। भक्त भी रुक करके हरि नाम का संकीर्तन करने लगा और आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन के इतनी देर से संकीर्तन करते हुए उनके होठ सूख रहे हैं। वह दिखने में कुछ भूखे भी लग रहे थे। उसने सोचा क्यों न सेठ जी के 100 रुपये में से इन भक्तों को कुछ भोजन करा दूं। उस भक्त ने उन्हें 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था की। सबको भोजन कराने के बाद उसे भोजन की व्यवस्था में उसे कुल 98 रुपये 98 रुपीज़ खर्च करने पड़े। उस ज़माने में 98 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं लगता था, उससे काफ़ी लोग भोजन कर सकते थे। अब उसके पास 2 रुपये बचे। उसने सोचा चलो अच्छा हुआ 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ जी के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ जी पूछेंगे तो मैं कह दूंगा वो पैसा चढ़ा दिए। सेठ जी ये नहीं कहेगा कि 100 रुपये चढ़ाए कि नहीं। सेठ जी तो पता ही नहीं है, और मैं तो भगवान के नाम पे ही भक्तों को चढ़ा रहा हूँ, भक्तों को भोग लगा रहा हूँ। यहाँ झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। वह भक्त श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश किया और जैसे ही उसने प्रवेश किया, भगवान के रूप माधुरी को देखकर एकदम आश्चर्य में पड़ गया। उनकी छवि में भूल गया और भगवान की छवि को वो निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान करने लगा। अंत में उसने सेठ जी के 2 रुपये भगवान जगन्नाथ के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, ये रुपये सेठ जी के हैं, सेठ जी ने आपको भेजे हैं। उसी रात को सेठ जी के पास स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और कहने लगे जगन्नाथ जी कि सेठ, तुम्हारे 98 रुपये मिल गए मुझे। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सोचने लगा, मेरा नौकर इतना बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या ज़रूरत पड़ गई कि वह 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाया। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया और उसे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। ऐसा विचार करके सेठ सो रहा था। पर उस वक्त तो उस ज़माने में 2 रुपये की बहुत कीमत हुआ करती थी। इसलिए सेठ जी भी बड़े चिंतित हो गए कि आखिर ऐसा 2 रुपये का उसने क्या कर लिया। काफ़ी दिन बीतने के बाद वो भक्त दर्शन करके वापस पैदल चल के आया तो सेठ जी के पास आके पहुंचा। सेठ जी, मैंने आपके पैसे भगवान जगन्नाथ को चढ़ा दिए। भक्त बोला, हाँ मैंने आपके पैसे को चढ़ा दिए हैं।
सेठ जी ने कहा, तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ा दिए? तुम 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए हो? तब उस भक्त ने सारी बातों को बताया और बताने लगा किस प्रकार से वो साधु संतों में 98 रुपये खर्च कर दिए और 2 रुपये जो बचे थे वो जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए। सेठ बड़ा ही खुश हुआ, वह भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे भगवान जगन्नाथ के दर्शन घर बैठे ही हो गए। तुम्हारी वजह से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक कृपा से तुमने संतों पे जो लगाया खर्च किया, वही उसी के कारण भगवान जगन्नाथ ने मुझे दर्शन दिए। यहीं बैठे बैठे भगवान जगन्नाथ से दर्शन हुई, उनको बोलते हुए मैंने सुना, भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपये स्वीकार हैं जो उनके भक्तों की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपये का कोई महत्व नहीं है जो उनके चरणों में नगद रुपए चढ़ाए गए हैं। ऐसे ही भगवान की कृपा में भक्त लोग भगवान के हमेशा नज़दीक रहते हैं, जो उनके और उनके भक्तों की सेवा करते हैं। अतः भगवान को भक्ति की प्रिय है और वहाँ भक्तों के पास होती है भक्ति, अतः भगवान स्वयं अपने भक्तों की सेवा करते हैं, वह कोई और करे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। परोपकार और लोक कल्याण के कार्यों में अपने आप को समय दीजिए। संपत्ति का उपयोग ही जीवन को सफल करने का और भगवान को प्राप्त करने का सही और सरल मार्ग ये है। तो इस तरह से जगन्नाथ की सुंदर कथा आपको कैसी लगी हमें बताइएगा, और कमेंट में आप हमसे पूछ भी सकते हैं। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का जवाब देने का। तब तक सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।